हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे हुंड्स रूल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज चल रहा है, इसमें हमने ऑफ-बाउज रूल पढ़ चुका है, पॉलिश का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हुंड्स रूल का। हुंड्स रूल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहाँ पे हम लोग छोड़े थे, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल छोड़े थे, जनरली हम लोग को कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स मेथड से लिखने में दिक्कत हो रहा था। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ के नियम के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। बाउस रूल के आधार पे 1s2, 2s2, 2p2 लिख सकते हैं और ये ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन बात है कि जब आप बॉक्स मेथड का यूज करते हैं, है ना, जब आप ऑर्बिटल मेथड का यूज करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन में भर लेंगे पॉली के हिसाब से। लेकिन जब आप p में जाते हैं तो p के पास 3 ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे रखा जाए? क्या हम इसमें दोनों रख दें? अगर ऐसा रखते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल का क्या दोष है जो इसको नहीं मिला है इलेक्ट्रॉन, है ना। ये कहेगा हमको चाहिए, ये कहेगा हमको चाहिए, ये कहेगा हमको चाहिए। बोले सर तीनों ऐसा क्यों कहेगा, है ना, ये इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा कि पहले हमको दे दो, पहले हमको दे दो। देखिए सिंपल बात ये है, सिंपल बात ये है कि ये तीनों का एनर्जी सेम है। बोले कैसे? दिखाते हैं आपको। एनर्जी जो हम लोग निकालते हैं ना, जैसे इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2py, इसका नाम है 2pz। एनर्जी निकालते हैं n+l से, इसका n2, इसमें इसका भी n2, इसका भी n2, इसमें ये भी px, ये p है, ये भी p है। अब p के लिए l 1 होता है तो 1 1 1। n+l की बात करें तो 2 1 3, 2 1 3 3। n+l रूल ये कहता है कि जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका n+l का वैल्यू कम होता है इसका एनर्जी कम होता है, और जिसका एनर्जी कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। इसमें इसका तो तीनों सेम है। मतलब सर अच्छा n+l सेम हो जाता है तो n ना देखते हैं। अगर n+l का वैल्यू सेम हो जाए तो क्या देखते हैं? बोलिए, n+l का वैल्यू सेम हो जाए तो n का वैल्यू देखते हैं। जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे तो n भी सेम है, तो n+l भी सेम, n भी सेम, मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों का एनर्जी सेम है। और जब एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाना चाहिए? ये सवाल उठता है ना, ठीक है। तो बच्चों इसी सवाल के जवाब को देने के लिए हुंड्स रूल को हम लोग पढ़ते हैं। हुंड्स रूल क्या कहता है कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल अगर है, जैसे सेम एनर्जी ऑर्बिटल कौन है? p वाले में 3 ऑर्बिटल जो भी होते हैं ना, तीनों का एनर्जी सेम होता है। d वाले में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों का एनर्जी सेम होता है। f वाले में जो 7 ऑर्बिटल होते हैं, सातों का एनर्जी सेम होता है। तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप? इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं हुंड्स रूल, है ना। हुंड्स रूल कहता है कि अगर आपको सेम एनर्जी ऑर्बिटल में, अच्छा सेम एनर्जी ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये जो हुंड्स रूल है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के बारे में बात करता है, ठीक है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? तो इनका ये कहना था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएगा सबको पहले सेम स्पिन के साथ एकक भरेंगे, है ना। जैसे अगर आपके पास अगर p1 कॉन्फ़िगरेशन आता है, आपके पास अगर p1 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो सबसे पहले, चूंकि तीनों का एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए सेम स्पिन में। अगर p2 आता है तो अभी इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चल जाएगा ना बच्चों, जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चल जाएगा सेम स्पिन के साथ, तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगा। तीनों में एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो अब अगर p4 आता है ना, p4 आता है, जैसे अगर कहने का मतलब कोई बच्चा है भोज में बैठा हुआ है ना, तो पहले बच्चा को पूरी चला दीजिए, फिर बड़ा को चला दीजिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन अगर समझिए कि दो तीन बच्चा साथे बैठा हुआ, तीनों का एनर्जी सेम है, तीनों का एज सेम है, ठीक है, दो पूरी है या तीन पूरी है, अब तीन पूरी आपने क्या किया, दो पूरी इसको दे दिए, एक पूरी इसको दे दिए, इसको दिए ही नहीं, तो ये रोने लगेगा कि नहीं, ये भी रोने लग जाएगा, मैं हमको कहेंगे। तो ये अगर एनर्जी सेम है ना, सेम एनर्जी है, तो सब में पहले एकक जाना चाहिए, और एकक जाने के बाद अगर एकक सब में भर गया तब अब पेयरिंग स्टार्ट होगा, इस तरह से। ये कहना था हुंड्स का, है ना। तो हुंड्स रूल में हम लोग लिखेंगे, दिस रूल इज प्रपोज्ड बाय this rule was proposed by Hunds. एक्चुअली फ्रेडरिक हुंड है, तो हम लोग हुंड सिंपली हुंड ही बोलते हैं, है ना, फ्रेडरिक हुंड भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in degenerate orbitals, electrons are filled one by one in same spin after that pairing will done, ऐसे भी लिख सकते हैं, will done with opposite spin, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना। और अगर एग्जाम्पल है डी वाला, तो आप अगर D1 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो D1 आता है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी वाला में पांच ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। D2 लिखेंगे तो बनाना तो हमको 5 ही पड़ेगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही में देंगे। D3 होगा तो तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। D4 होगा तो बच्चों चारों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब 5 रहेगा, 5 में से 4 में जाएगा। और D5 रहेगा तो क्या होगा, D5 होगा तो क्या होगा बच्चों, सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहां से गेम शुरू होता है। गेम क्या है कि अब पेयरिंग स्टार्ट होगा, सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद पेयरिंग होगा। इसी तरह से सारा काम होगा, ठीक है। तो अब हमको कार्बन का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले लिखने, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 होता है। पहले कार्बन में हम लोग को दिक्कत हो रहा था, तो कार्बन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 6 है,
तो इलेक्ट्रॉन 6 है तो 1s2 2s2 2p2 होगा। ये तो पूरा भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं भरा हुआ है उसमें दिक्कत है। तो दिक्कत है तो तीनों सेम एनर्जी सब दोनों में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे होगा ना। उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 करते हैं। 1s में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का, इसमें तीनों रूल का यूज कर लिए हम लोग। कौन कौन सा रूल यूज हो गया? ऑफ-बाउ रूल, पहले कम एनर्जी वाला, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी अपोजिट स्पिन, पॉली का नियम। सेम एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो तीनों रूल हम लोग यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं, है ना, तीनों रूल एक साथ देख सकते हैं। अब एक बात जो हम लोग वहाँ पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात किए थे, तो उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज डिजेनरेट ऑर्बिटल? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर आपसे पूछे व्हाट इज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो क्या कहिएगा? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स are called degenerate orbitals। जैसे एग्जांपल ले ले हम लोग, आपसे बोले p सब सेल have 3 degenerate orbital, 3 p सब सेल have 3 degenerate orbitals, TH REE। कौन कौन है ना? P वाला में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, एक PX, एक PY, एक PZ, और तीनों का एनर्जी सेम होता है। अगर एनर्जी की बात करें तो PX का बराबर होगा PY से, PY का बराबर होगा PZ का, तो तीनों का एनर्जी सेम है। आपसे पूछे D सब सेल के पास कितना डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो D के पास 5 होता है। D सब सेल have 5 degenerate orbitals, ठीक है। तो D वाला में 5 को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होता है, जिसका नाम है DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, है ना, और सारा का एनर्जी सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपका नीट जेई वगैरह के भी कुछ क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।